बहुत ही जल्द जल प्रदाय विभाग के भ्रष्टाचार का 1,55,000 का करप्शन का फाइल कर बुझाकर बहुत जल्दी करूंगा। तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी निगम प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग में मुख्यमंत्री की होगी। परंतु आज के दौर में किसी भी काम को आज भी नारायण ठाकुर के द्वारा कराया जाता है। टोटल जानकारी नारायण सिंह ठाकुर के द्वारा दिया था, तो वो मेरे से बगैर स्वीकृति के नहीं का हुए आगे बढ़नी चाहिए। मैं उनके सामने बैठा था और मेरे सामने ही श्री नारायण सिंह ठाकुर को जानकारी दे रहा है कि 42 MLD में एम्पियर मीटर लगाने आए हैं करके। एक प्लेसमेंट कर्मचारी की इतनी जरूरत बढ़ चुकी है कि मैं वहाँ अधिकारी हूँ, वो मेरे को बताने समझ के, जबकि मेरे को 30 वार्ड देना चाहिए। 30वां वार्ड नारायण सिंह ठाकुर को पूरा कार्य देखना चाहिए था। नारायण सिंह, जब मैं उनके समक्ष प्रत्यक्ष वहाँ का अधिकारी मैं बैठा हूँ, तो एक प्लेसमेंट कर्मचारी की इतनी बड़ी जरूरत कैसे हुई? मेरे को कार्रवाई में मैं सत्य हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की कोई डर नहीं है। मेरा 1.5 साल में 8 बार ट्रांसफर हुआ है। यहाँ तक ये सब संबंध में वहाँ मेरे अच्छे कार्यकाल के संबंध में 3 बार उत्कृष्ट कर्मचारी के लिए मुझे सम्मानित भी किया जा चुका है। मुझे अपने जान की किसी प्रकार की परवाह नहीं है। कुछ दोगले मुझे धमकी भी दे चुके हैं जान से मारने की। तो 9/6/2010 को इंस्पेक्टर कैसे लग गए और कब उनका कहना है कि खोजा गया बिना गए, इसकी जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। एक निगम के कर्मचारी को, अपने कर्मचारी को इस तरह से गुमराह किया जाता है, तो एक आम नागरिकों को कितना गुमराह किया जाता है। और 1,55,000 का जब वीरेंद्र वर्मा जब बॉम्बे गए इलाज कराने के लिए, इसके चलते कुछ दोगले लोग की वजह से मेरे जान को खतरा बना हुआ है। मैं सबसे पहले बता दूं, मैं राजू लाल चंद्राकर, जल कार्य निरीक्षक, नगर पालिक निगम दुर्ग, जल प्रदाय विभाग दुर्ग में कार्यरत। मेरा पदोन्नति 9/10/2023 को हुआ है। मेरा आदेश 15/12/2023 को 24 MLD एवं 42 MLD के समस्त कार्यों का दायित्व मेरे को आदेश हुआ है। परंतु आज के दौर में किसी भी काम को आज भी नारायण ठाकुर के द्वारा कराया जाता है। यहाँ के ऑपरेटर एवं कर्मचारियों के द्वारा टोटल जानकारी नारायण सिंह ठाकुर के द्वारा दिया था। जबकि मेरा आदेश हुआ है, मैं यहाँ का पूरा प्रभारी हूँ, फुल फ्लेज में। यहाँ की कोई भी अगर कार्य करानी है तो मुझे करानी चाहिए। यहाँ तक जो भी अगर बिल पास होती है तो वो मेरे से बगैर स्वीकृति के नहीं का हुए आगे बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसे नहीं हो रहा है। और आज एक प्लेसमेंट कर्मचारी की इतनी बड़ी ज़रूरत हुई, मैं उनके सामने बैठा था और मेरे सामने ही श्री नारायण सिंह ठाकुर को जानकारी दे रहा है कि 42 MLD में एम्पियर मीटर लगाने आए हैं करके। तो यह मेरे लिए बहुत ही गहरा आघात है। और पूर्व में यहाँ बहुत सारी ऐसे जानकारियाँ हैं जो बहुत समय से बंद है, जिसकी जानकारी समय समय में संबंधित श्री मोहित कुमार मरकाम जी को बताया गया है, परंतु नहीं हुआ है। पानी प्रभावित से आम नागरिक जूझ सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जल घर के विभाग के अधिकारियों को होगी। जबकि जब से मेरी को यहाँ जानकारी मिली है, जब से मेरे को कार्यभार दिया गया है, मैं हर चीज़ का उनको जानकारी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहा हूँ। और जबकि मेरा यहाँ का मैं अधिकारी हूँ और मेरे ही दायित्व में है 42 MLD 24 MLD का आदेश हुआ है, तो नारायण सिंह ठाकुर यहाँ क्यों होता है? यहाँ तक जब कलेक्टर महोदय मैडम यहाँ आई हुई थी, तो इसकी जानकारी मोहित मरकाम सर मेरे को जानकारी देना पसंद नहीं किए, क्योंकि राजू लाल चंद्राकर यहाँ का तिगड़मबाजी भंडाफोड़ कर सकता है। इस कारण से मेरे को ये जानकारी नहीं दिया गया। और जबकि एक प्लेसमेंट कर्मचारी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में सेंड किया गया था। और जबकि यहाँ मैं प्रभारी हूँ, तो कायदे से कलेक्टर महोदय के सामने मेरे को उपस्थित होनी चाहिए थी, जिसकी जानकारी में श्रीमान आयुक्त महोदय, श्री गिरीश दीवान एवं मरकाम सर, इन सभी को इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। एक प्लेसमेंट कर्मचारी की इतनी ज़रूरत बढ़ चुकी है कि मैं वहाँ अधिकारी हूँ, वो मेरे को बताने समझ के आज भी टोटल धर्राशाही है। और नारायण ठाकुर के, जबकि कायदा से जल कार्य निरीक्षक पहले एक था, आज 2 जल कार्य निरीक्षक हो गए हैं। जबकि मेरे को 30 वार्ड देना चाहिए। 30वां वार्ड नारायण सिंह ठाकुर को पूरा कार्य देखना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि राजू चंद्राकर के कार्य से लोगों को भय है कि राजू चंद्राकर भ्रष्टाचारियों को खत्म कर सकता है। उनकी ऊपरी जो कमाई है, गलत कमाई, उसको खत्म किया जा सकता है। इस कारण से मुझे 30 वार्ड का दायित्व नहीं दिया गया है। ऐसा क्या हुआ कि आपको मीडिया में आना पड़ रहा है? मीडिया में आने की वजह है, आज मेरे को बहुत गहरा आघात हुआ है। सन्नी सोनकर नाम का एक लड़का है जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, जो आज उनके मोबाइल में किसी का फ़ोन आया कि 42 MLD में एम्पियर मीटर लगाने आ रहा है करके। जैसे आया उसके बाद में वह तुरंत नारायण सिंह ठाकुर को, नारायण सिंह, जब मैं उनके समक्ष प्रत्यक्ष वहाँ का अधिकारी मैं बैठा हूँ,
तो वो आदमी एक प्लेसमेंट कर्मचारी की इतनी बड़ी ज़रूरत कैसे हुई कि नारायण सिंह ठाकुर को बताने की। नारायण ठाकुर का यहाँ घुसने का दायित्व ही नहीं बनता, जबकि मैं यहाँ पे फुल पैलेस हूँ और पूरा कार्य का यहाँ का संपादित करने की जवाबदारी मुझे दिया गया है। तो आपको डर नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी? बड़े मेरे को कार्रवाई नहीं, मैं सत्य हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की कोई डर नहीं है। मेरा 1.5 साल में 8 बार ट्रांसफ़र हुआ है। मैं यहाँ तक मुझे प्रताड़ित करने के लिए जन सूचना अधिकारी जैसे पद की जवाबदारी भी दिया गया था, जबकि मैं 4 महीने तक जन सूचना अधिकारी का भी पद का बहुत अच्छे ढंग से निवारण किया हूँ। राशन कार्ड भी देखा हूँ। यहाँ तक ये सब संबंध में वहाँ मेरे अच्छे कार्यकाल के संबंध में 3 बार उत्कृष्ट कर्मचारी के लिए मुझे सम्मानित भी किया जा चुका है। कोविड में 99 में मोहम्मद अकबर के हाथों से सम्मानित हुआ हूँ। अभी जल कार्यान्वेक्षक उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित हुआ हूँ। उससे पहले भी और सम्मानित, ऐसे करके मैं उत्कृष्ट कर्मचारी के नाम से 3 बार सम्मानित हो चुका हूँ। और बहुत ही जल्द, मुझे अपने जान की किसी प्रकार की परवाह नहीं है। कुछ दोगले मुझे धमकी भी दे चुके हैं जान से मारने की, परंतु मुझे अपने जान, मेरी मौत तो ऊपर वाला विधाता पहले से फिक्स करके रखा है, मुझे कहाँ पे मरनी है और कैसे मरनी है। बहुत ही जल्द जल प्रदाय विभाग के भ्रष्टाचार का 1,55,000 का करप्शन का फाइल का उजागर बहुत जल्दी करूंगा। और ये सब आप लोग देखिएगा। अगर कल के लिए मुझे अगर मेरी हत्या अगर हो जाती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी निगम प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग में मुख्यमंत्री की होगी। ये जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो उसके लेकर आप क्या प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन में ये मानता हूँ मेरा जो हक है, जैसे 2 जल कार्यान्वेक्षक हैं तो कायदा से 30 वार्ड मुझे का दायित्व दिया जा चुका चाहिए। 30 वार्ड नारायण सिंह ठाकुर देखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसके संबंध में मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है कि आयुक्त महोदय श्री गिरीश दीवान एवं मरकाम सर को आदेश कर चुके हैं कि इनको काम क्यों नहीं दे रहे हो। इसके बाद में आयुक्त महोदय के आदेश का इन लोग अवहेलना कर रहे हैं। बीरेंद्र सिंह वर्मा विद्युत निरीक्षक के द्वारा अपने स्वयं के इलाज कराने हेतु 2/6/2010 से 18/6/2010 तक के अर्जित अवकाश देके अपने स्वयं के इलाज कराने के लिए मुंबई गया हुआ था। तो 9/6/2010 को इंसुलेटर कैसे लग गए, और वो भी खपत रजिस्टर में फर्जी दस्तखत है। उसके दस्तखत का पूरा प्रूफ मेरे पास में है। यह 1,55,000 का टोटल करप्शन है और इसकी जानकारी मेरे अधिवक्ता श्री सुनील रिंगरी के द्वारा निकाला गया है और कुछ जानकारी मेरे द्वारा भी निकाली गई है और अभी वर्तमान में निकाला गया है मेरे दास। वही सब का सूचना का अधिकार में लगाया हूँ। तब उनका कहना है कि खोजा गया, बिना गए, इसकी जानकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। यह सूचना का अधिकार के पूरा धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एक निगम के कर्मचारी को, अपने कर्मचारी को इस तरह से गुमराह किया जाता है, तो एक आम नागरिकों को कितना गुमराह किया जाता है। जबकि सूचना, यहाँ तक कि मेरे को धमकी मिल चुका है, सूचना एक कर्मचारियों के सूचना का अधिकार में आवेदन लगाता है तो उनको नोटिस दो। किसी के बाप में ऐसे हिम्मत नहीं है जो कि राजू चंद्राकर को नोटिस दे। सूचना का अधिकार सबका अधिकार है, इसे कोई किसी प्रकार के वंचित कर ही नहीं सकता। और 1,55,000 का जब वीरेंद्र वर्मा जब बॉम्बे गए इलाज कराने के लिए, तो यह सामान कैसे लग गए, इसका पुख्ता प्रूफ मेरे पास में है। इसके चलते कुछ दोगले लोग की वजह से मेरे जान को खतरा बना हुआ है। इस कारण से पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन एवं माननीय मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहिम कराई जाए। नाम बताएंगे? मैं राजूलाल चंद्राकर, जल कार्यान्वेक्षक, नगर पालिक निगम दुर्ग।